नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माई सनी। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, ठीक है। यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता है, ठीक है। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे एक नया नोटिस आया है साइट पे, जो साइट है नहीं, www.ugcounseling.ayusup.in। इससे मैंने ये डाउनलोड किया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि यूपी नीट यूजी 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग, मतलब जो पार्टिसिपेट करने वाले आयुष BAMS BUMS और BHMS मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेदा और यूनानी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण सूचना और निर्देश है। तो इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एक एक लिए जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। आपकी एक गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, ठीक है। आपकी सीट मिस करवा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो क्या सूचना इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हुआ जाऊँगा। आपने रीड कर लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर बात है ये। तो अपन करते हैं यूपी नीट आयुष मतलब आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी UG 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था अपट्रान पावर ट्रस्ट के सहयोग से निर्देश आयुर्वेद उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था व्यक्ति के स्तर पर लिए गए प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व निर्देश आयुर्वेद उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि देखो यूपी में जो फर्जीवाड़ा है ना बहुत ज़्यादा है। बहुत से जो कम्युनिटी बनी हुई है कि भाई हम आपका चैनल सब्सक्राइब मतलब सॉरी हम आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं, हम अपने पैसे जमा करा दीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, सीट कंफर्म कीजिए, हम आपकी सीट कंफर्म करते हैं, आपका एडमिशन डन हो गया, हम आपकी काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। जो एक अनाथ मतलब जो साइट से नहीं हो रही हो, वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाने बोलते हैं 2 लाख रुपये दीजिए, 3 लाख रुपये दीजिए, हम आपकी सीट कंफर्म कर दें। तो उन लोगों से बच के रहिए। काउंसलिंग करवाने की एक ही साइट है, www.ugcounseling.ayusup.in। इसके माध्यम से जो एडमिशन होगा वही मान्य होगा, उसके अलावा कोई मान्य नहीं है। अगर आप कहीं ऐसे लेते हो, किसी जालसाजी में फंसते हो, तो आप उसके स्वयं उत्तरदायी होंगे कि ये उत्तर प्रदेश शासन है ना, वो मतलब जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि फ्रॉडों से दूर रहिए। क्लियर। अब देखो दूसरा है, भारत सरकार द्वारा नामित संस्था के माध्यम से आयोजित नीट 2021 की परीक्षा में सफल घोषित किए अभ्यर्थी यूपी नीट आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी UG 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अहिर मतलब हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब जो नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, NTA की साइड से जो नीट क्वालिफाइड रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिना नीट क्वालिफाई बच्चों का भी अलाउ नहीं किया। अगर कट ऑफ डाउन होती है तो मैं आपको बता दिया जाएगा। अगला पॉइंट है यूपी नीट आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी UG 2021 के ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी महत्वपूर्ण सूचनाओं हेतु कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो एक ही साइट है www.ugcounseling.ayusup.in। हमने भी यही वाउचर यहीं से डाउनलोड किया है और आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बताने में ये है कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती वो मैं आपको बताता हूँ। यूपी नीट आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी UG 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रतिभा करने समस्त अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपये और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से निर्देशक आयुर्वेद यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के खाता में पंजीकरण अवश्य कराएं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 2,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन कट जाएगा। ऑप्शन आ जाता है साइट पे, आराम से आप 2,000 रुपये दे सकते हो। तो ये किसी भी दिशा में पंजीकरण शुल्क नॉन रिफंडेबल है। तो ये किसी भी दिशा में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ये 2,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब आती है सिक्योरिटी मनी की। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित तालिका उल्लिखित धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी का CTS बैंक ड्राफ्ट। देखो एक तो नॉन CTS होता है, एक CTS, तो यहाँ पे CTS सही है। अब ये बैंक की तकनीकी टर्म्स है, ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन CTS आप बैंक में जाओगे तो आराम से बन जाएगा। CTS वाले में बैंक ड्राफ्ट अभिलेखों सत्यापन के समय जमा कराना होगा। तो राजकीय क्षेत्र जो ओनली गवर्नमेंट कॉलेजों में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए 10,000 रुपये, और निजी क्षेत्र के जो ओनली प्राइवेट भी चाहता है, निजी क्षेत्र के आयुष, उसके लिए 50,000 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। मतलब DD बनवानी है CTS बैंक ड्राफ्ट पे। किसी भी नेशनल बैंक हो, कोई सा भी नेशनल बैंक हो, किसी भी जो आपके आसपास हो, ओनली लखनऊ का, ठीक है। CTS बैंक ड्राफ्ट अभिलेख सत्यापन जमा कराएं। तो कितना है, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 10,000 रुपये और प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000 रुपये। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं ये कब बनवाना है, तो इसका भी डाउट अभी दूर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंटों द्वारा धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी का CTS बैंक ड्राफ्ट। देखो यहाँ पे लिखा है CTS बैंक निर्देशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में। तो इस नाम से बनाना है, निर्देशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तैयार एवं लखनऊ में ही
देओ, किसी लखनऊ वाले की लखनऊ लखनऊ है ना, वहाँ आसपास ये बनवाना है, मतलब लखनऊ से ही बनवाना है, ये यहाँ पे लिखा है मान्य होगा। नॉन सीटीसी बैंक ड्राफ्ट किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं होगा। अब नॉन सीटीसी बैंक, अभी इसका मैंने बताया ना टर्म है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा भाई सीटीसी और नॉन सीटीसी मीनिंग क्या है। अगर मुझे पता लगा तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी किसी भी दिशा में शिक्षण शुल्क में समावित नहीं की जाएगी। कहने का मीनिंग ये है, जो आप 50,000 रुपये या 10,000 रुपये दोगे वो फीस में इंक्लूड नहीं होगी। अब फीस में इंक्लूड नहीं होगी तो क्या होगा भाई, आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 50,000 बहुत बड़ी राशि होती है, मिलेंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको लास्ट में वापस रिफंड कर देगी। लेकिन जो फीस है, जैसे कॉलेज की किसी की फीस है 2,50,000 है, तो 2,50,000 तो आपको फीस देनी ही है और 50,000 रुपये अलग से सिक्योरिटी मनी देनी है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी अब स्टूडेंटों से विशेष रूप से अपेक्षा करेगी यूजी नीट आयुष बीएएमएस बीयूएमएस यूजी शासन आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2000 के विवरण पुस्तिका विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाउनलोड कर हार्ड कॉपी प्रिंट कर भली भांति अध्ययन करने के पश्चात ही अपना अध्ययन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरें। कहने का मीनिंग है कि जो शासन आदेश है 10 तारीख को साइट पर मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो, प्रिंट कॉपी निकलवा लो, उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार रूल रेगुलेशन पढ़ो और तब जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी एक सीट कैंसिल और आपके बहुत सारे 50 से 60,000 रुपये का नुकसान बता सकता है। निजी क्षेत्र के आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी में प्रवेश हेतु इच्छुक स्टूडेंट संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं तथा उनके अभिभावक संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरांत ही चॉइस लॉक करें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है कि भाई इन्होंने जिस कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करना है, जिस कॉलेज में आपको भाग लेना है, जिस कॉलेज को चॉइस फीलिंग करनी है, उसकी अपने लेवल पे, जैसे भाई ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, यहाँ की स्टडी कैसी होती है, इसको मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे चेक करो। इसने साफ साफ बोल दिया हमारी कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में क्या होता है। कि देखो आपको पता है यूपी में क्या क्या होता है, यूपी में बहुत से बच्चे जो 2019 बैच के उनके अब तक एग्जाम नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के 2 साल हो गए, उनके साथ वाले बच्चे राजस्थान के से थर्ड ईयर में पहुंचने वाले हैं। तो यूपी में बहुत घपला चल रहा है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप फ्यूचर में कुछ भी करो, बस अभी पहले चेक कर लो अपने लेवल पे, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों से पूछ लो, तो उसी के बाद में ही चॉइस लॉक करो। अगर चॉइस लॉक नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। पहले क्लियर किया है, ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट में लिखा हुआ है कि आपने चॉइस लॉक नहीं की तो आपकी जो चॉइस भरी थी ना, आपने फिल किया था, वो जीरो मानी जाएगी, नील मानी जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे देखो, निजी क्षेत्र के आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी कॉलेज की सीटों प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की अपेक्षा कॉलेजों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क जो काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध का अवलोकन करने के पश्चात ही चॉइस लॉक करें। कहने का मीनिंग ये है कि भाई किस कॉलेज की कितनी फीस है, किसी की 2 लाख है, किसी की 2,92,000 है, किसी की 2,60,000 है, वो पहले ही बता दिया है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मैं वीडियो बना दूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज लिस्ट एवं उनकी फीस एवं मान्यता प्राप्त करने की तिथि, उस नाम से एक वीडियो बना दूंगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसकी इस कॉलेज की फीस इतनी है, इस कॉलेज की फीस इतनी है, होम्योपैथी की इतनी है, आयुर्वेदा की इतनी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बुकलेट। तो इन्होंने यही बोला कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट की प्रिंट करवा लो और उसको पढ़ो बार बार। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के आयुष आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी कॉलेज सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस भरी जाएंगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों में चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु इच्छुक है। ऑनलाइन 40 फिलिंग में कोई सीमा निर्धारित नहीं। कहने का मीनिंग ये है कि बोल रहे हैं कि भाई आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज भरनी जो एडमिशन लेना ही, अगर मिल गया तो मैं लूंगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग भर दी, ठीक है, और वो कॉलेज मिलेगा और आप नहीं लेना चाहते तो आपके 50,000 रुपये की जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका लेना है सेकंड राउंड में तो दोबारा से 50,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि 50,000 रुपये बचाने हैं आपको, तो वही कॉलेज फिल करना है जो आपको लेनी हो। ऑनलाइन चॉइस के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतंत्र हो जाएगा। कहने का मीनिंग है कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको ध्यान रखनी है कि चॉइस फिलिंग कर दी आपने, 10 कॉलेज भर दी, 20 भर दी, 30 भर दी, कोई लिमिट नहीं है, कितनी चाहो जितनी भर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अगर चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक नहीं किया उस चॉइस लॉक को, मतलब चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया, तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, आपको मानी नहीं जाएंगे, वो जीरो मानी जाएंगी, इसलिए लॉक करना अनिवार्य है। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक एक पॉइंट क्लियर करके। अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात कॉलेज पाठ्यक्रम प्रवेश लेना अनिवार्य हो गया। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गई धरोहर सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ऐसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने तो पुनः धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल चुका है, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके 50,000 जब्त हो जाएंगे। दूसरे काउंसलिंग राउंड में भाग लोगे तो फिर से 50,000 जमा कराने पड़ेंगे। तो 50,000 रुपये के फटके से बचने के लिए आपको चॉइस फिलिंग करते समय बहुत सावधानी रखनी है। अब देखो
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को सूचित किया जाए कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रपत्र 1/4/2021 तथा इसके पश्चात का बना हुआ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले का कोई मान्य नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले जो पुराना होता है ना, लास्ट ईयर का भाई अपन ने दिसंबर में बनवाया था 2021 में, नहीं दिसंबर में 2021 का तो मान्य होगा, लेकिन 19 में बनवाया था, पुराना है, मतलब 1 साल पुराना है, वो मान्य नहीं होगा। तो इसके बाद का इशू होना चाहिए उसमें डेट। क्लियर। अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और डिजी लॉकर अथवा अन्य माध्यम से अलीगढ़ को सत्यापन नहीं किया जाएगा। डिजी लॉकर बोलते हैं ना ऑनलाइन सत्यापन, वो नहीं होगा, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। छात्र जनहित में उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी जिन्हें अभिभावक की समस्त जिज्ञासा का समाधान किया है। छात्र जनहित में उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे अतः अपेक्षा की उत्तर दिशा निर्देश शासन एवं ब्राउज़र से उपलब्ध नियम शर्त प्रतिबंध का अवलोकन कोई ऐसी विशेष समस्या हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया जाए। कहने का मीनिंग है कोई भी आपको हेल्प है तो एक पहले तो पढ़ लीजिए रूल रेगुलेशन, इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़ लीजिए, शासन आदेश पढ़ लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबरों का यूज कर सकते हो। काउंसलिंग हेतु प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध चेक लिस्ट के आधार पर संकलन करके काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित हो। कहने का मीनिंग ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे सत्यापन के लिए, जो लखनऊ में है ना नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, वहाँ पे जाओगे सत्यापन के लिए, तो जो एक सीक्वेंस में ना भाई पहले ये पहले ये फिर ये डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में जमा करके लेके जाने, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सीख जाओगे। सीधी सी बात है। इसका एक ही बात है कि आपको जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसको लॉक करना जरूरी है, जो कॉलेज मिल रहा है उसको लेना जरूरी है। अगर आप उस कॉलेज को नहीं लोगे, सत्यापन नहीं करवाओगे, तो नेक्स्ट राउंड में आपको दोबारा से 50,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अब ये सिक्योरिटी मनी कैसे होगी भाई, चॉइस फिलिंग के समय जमा कैसे करवानी पड़ेगी आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी हार्ड कॉपी की स्कैन करके उसको लगाना होगा। किस पे, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको 50,000 रुपये 10,000 रुपये की वो होते हैं ना, इसमें बताया कि भाई आपको चॉइस फिलिंग के समय ही सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी। ये कैसे जमा कराओगे, तो आपकी जो आप डीडी बनवा ली, डीडी की आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करनी होगी, ये होता है इसमें, ठीक है। तो डीडी की स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड होगी। इस तरीके से आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ, और जो भी मुझे पता लगेगा मैं जल्दी ही बताऊँगा। थैंक यू। आज की वीडियो में अभी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी काउंसलिंग से संबंधित सारी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।